बारिश में नदी किनारे तीन बहनों का घर। ओफो नीतू, ये सब क्या है यार? तू मेरी बर्थडे पार्टी में कैसी ड्रेस पहन कर आ गई? यहाँ मेरी इतनी अच्छी अच्छी सहेलियां आई हुई हैं, इतने क्लासी से कपड़े पहने हुए, और तू तू ये क्या अजीब सा बेढंगा सा सूट पहन कर आ गई? प्रिया, तू जानती है ना, ये सूट मेरी माँ ने अपनी साड़ी से बनाया मेरे लिए, वो भी कितने प्यार से, और तू ऐसे बोल रही है? ओफो, ये चाची जी भी ना कभी पुरानी चादर को काट कर उसके पर्दे बना देती है, तो कभी उसका मेजपोश, उनका भी कुछ समझ नहीं आता। खैर छोड़। और सुन, तू ये जो भी छोटा मोटा गिफ्ट लेकर आई है ना, उसे अभी छुपा ले। कहीं गलती से मेरी फ्रेंड्स ने खोल लिया तो कितना मजाक उड़ाएंगी मेरा कि तेरी कजिन क्या उठाकर लाई है। दरअसल नीतू और प्रिया दोनों चचेरी बहनें थी। जहां प्रिया की फैमिली अच्छे पैसों वाली थी, तो वहीं नीतू का परिवार गरीब था। इसलिए प्रिया को अक्सर अपनी अमीरी पर घमंड रहता था। कुछ समय बाद प्रिया की शादी एक बड़े घर में हो गई। हाँ प्रिया, और तू ही तो एक मेरी बहन है, तू शादी में नहीं आएगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। और तुझे पता है, ये शादी हम अपने गांव की पुश्तैनी उस घर में कर रहे हैं जो नदी किनारे है। माँ का बड़ा मन था कि शादी वहीं से हो। क्या तू नदी किनारे उस छोटे से कच्चे घर में शादी करेगी? ओह हाँ, वैसे भी तुम लोग के पास इतने पैसे तो है नहीं जो शहरों में की हुई शादी का खर्चा उठा सके। और वैसे भी उस दिन उनके बेस्ट फ्रेंड की भी शादी है, तो हमें वहां जाना है। और वैसे भी मेरे ससुराल वाले इतनी छोटी शादी में नहीं जाते। एक काम करो, तुम ये कार्ड और ये मिठाई भी वापस ही ले जाओ। वो क्या है ना, मेरे ससुराल वाले तो बड़े बड़े आउटलेट की मिठाइयाँ खाते हैं, ये नुक्कड़ में बैठे हुए हलवाइयों की नहीं। वो बेकार में इन्हें कुत्तों को डाल देंगे। अच्छा देख, अब मैं तो आ नहीं पाऊंगी, तो तू ऐसा कर कि 11,000 मेरी तरफ से शगुन के तौर पर रख ले। इससे अपने लिए कोई ढंग की साड़ी ले लियो, नहीं तो कहीं पता चले चाची जी शादी वाले दिन के लिए भी तेरे लिए कहीं पर्दे का ही डिजाइन किया हुआ कोई लहंगा पहना दे। ये सुनकर नीतू और उसकी माँ शर्मिंदा हो जाती हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, जब तू मेरी बहन होकर शादी में नहीं आ सकती तो मैं भी ये शगुन नहीं लूंगी। चलो माँ। नीतू अपनी माँ के साथ मिठाई का डब्बा और कार्ड लेकर चली जाती है। ऐसे ही शादी का दिन आया। नीतू दुल्हन बनकर अपने नदी किनारे उस घर में पहुंची हुई थी, लेकिन जब प्रिया अपने ससुराल वालों के साथ अपने पति के दोस्त की शादी अटेंड करने वहां पहुंची तो हैरान रह गई। अरे ये तो हमारा पुराना घर है, इसका मतलब इनके दोस्त की शादी नीतू से हो रही है। अब तो इनको भी पता चली जाएगा कि मेरी चचेरी बहन है। इससे पहले कि इनको कहीं और से पता चले, मैं ही इन्हें बता देती हूँ कि जिससे इनके दोस्त की शादी हो रही है वो मेरी कजिन है। अब प्रिया अपने पति को सारी बात बता देती है। शादी में आए सभी मेहमान उस नदी किनारे हो रही शादी की खूब तारीफ कर रहे थे। वाह वाह, शादी के लिए ये जगह कितनी परफेक्ट है ना, शोर शराबे से दूर और शहर की भीड़ भाड़ वाली जगह से इस एकांत जगह में ये सब कितना अच्छा लग रहा है। सुना है दुल्हन के कहने पर दूल्हा भी झट से इस जगह के लिए मान गया, नहीं तो उसे कौन सी कमी थी, खूब बड़े घर का लड़का है वो है। लेकिन जो भी कहो, वेन्यू एकदम परफेक्ट है ये। प्रिया ये सब सुनकर चुप थी। शादी की रस्में शुरू होती हैं। नीतू ने प्रिया की तरफ देखा और मुंह फेर लिया। प्रिया को ये सब बहुत अजीब लगा। अब प्रिया जानबूझकर नीतू से बात करने की कोशिश करने लगी। जब शादी संपन्न हो गई तब प्रिया सुनील से बोली, सुनील जी, आपको इतनी छोटी शादी करने की क्या जरूरत थी? आपको तो पैसों की कोई कमी नहीं है। प्रिया भाभी, नीतू का मन था शादी बहुत सिंपल हो और मंदिर में हो, इसीलिए मैंने सिंपल शादी की है अपनी लवली वाइफ के कहने पर। चलो जी, अब हो गई शादी, अब तो आप भाभी हमारे दोस्त का ख्याल रखना, अब तक तो हम रखते आए हैं। राकेश की बात सुनकर नीतू मुस्कुरा दी। राकेश और सुनील दोस्त थे, इसलिए अक्सर घूमना फिरना, पार्टी करना, कहीं आना जाना दोनों का साथ ही होता था। इसी वजह से प्रिया और नीतू की भी मुलाकात हो जाती थी। नीतू, तूने तो मुझे कभी बताया नहीं कि तूने इतने पैसे वाले घर का लड़का फांस रखा है। देखो प्रिया, कल तक तुम मेरी सहेली थी, इसलिए मैं तुम्हारी बातों को सुन लेती थी, बर्दाश्त कर लेती थी, पर अब नहीं। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना सीखो। मैंने सुनील जी को फांसा नहीं है। सुनील जी और मैं एक शादी में मिले थे, वहीं सुनील जी को मैं पसंद आ गई थी और मुझे भी वो बहुत अच्छे लगे थे। सुनील जी मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे, उन्हें मैं पसंद थी और अब हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। मेरी ससुराल है, मेरा परिवार है, तो प्लीज इस तरह की बातें करके मुझे परेशान मत करो। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा चिपक रही हूँ? वो तो राकेश और सुनील आपस में दोस्त हैं, इसलिए हम तुम साथ आ जाते हैं, वरना मेरा भी मन नहीं करता तुम्हारे साथ कहीं घूमने का। प्रिया की हरकतों की वजह से आज नीतू उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि प्रिया बहुत घमंडी और दूसरों की बेइज्जती करने वाली लड़की है, इसलिए उसने प्रिया से दोस्ती के सारे नाते तोड़ दिए थे। प्रिया माँ बनने वाली थी, पर उसके मम्मी पापा लंदन में थे, क्योंकि उसकी भाभी को भी बच्चा होने वाला था। इस वजह से उन्हें जाना पड़ा। यहाँ प्रिया की सास की तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से प्रिया बिल्कुल अकेली पड़ गई। प्रिया बहू, थोड़े नौकर चाकर और रख लो ताकि तुम्हें कोई काम न करना पड़े।
मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया पौष्टिक खाना बना देती जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए सही होता। कहो तो किसी रिश्तेदार को बुला लेते हैं थोड़े दिन के लिए। प्रिया बहू को आराम मिल जाएगा। तुम नहीं जानते हो, रिश्तेदार तो बहाना बना देते हैं कि समय नहीं है। अब कोई बेटी तो है नहीं हमारी जो कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती। इकलौता बेटा है राकेश। प्रिया, तुम अपनी सहेली नीतू को क्यों नहीं बुला लेती हो? तुम्हें उसका सहारा हो जाएगा। तुम दोनों तो पक्की सहेलियां हो और सुनील को भी कोई परेशानी नहीं होगी। नीतू? मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। अचानक नीतू और सुनील आ जाते हैं। नीतू के हाथ में एक बड़ा बैग और अटैची थी। अरे भाई, नीतू ने तो सुबह से शोर मचा लिया कि मेरी सहेली अकेले परेशान हो रही होगी। अब देखो, सारा बोरिया बिस्तर पैक करके अपनी सहेली की सेवा के लिए आ गई है हमारी धर्मपत्नी। हाँ, मुझे पता चला आंटी अंकल लंदन गए हुए हैं। आंटी जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पर नीतू, तुम्हारी शादी को तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम राकेश जी और अपनी ससुराल को छोड़कर मेरे पास रहोगी। पीछे से परेशानी नहीं होगी? कोई कुछ कहे ना। अरे प्रिया भाभी, हमारे घर में सबको पता है सुनील मेरा दोस्त होने के साथ साथ मेरे भाई जैसा है, और नीतू ने कहा कि आप उसके लिए बहन जैसी हो। हाँ तो और क्या, अब ऐसे समय में मेरी बहन की सेवा मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मैं भी तो बच्चे की होने वाली मौसी हूँ। प्रिया की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे और दोनों सहेलियों के बीच जो भी गिले शिकवे थे सारे खत्म हो जाते हैं। नीतू के आ जाने से प्रिया को बहुत सहारा हो गया। नीतू उसका बहुत ख्याल रखती थी। कुछ समय बाद प्रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मुन्ना की मौसी को बधाई हो। अब बस जल्दी से तुम्हारे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे, मैं तो यही चाहती हूँ। अभी नहीं, पहले तू इसे संभालने वाली हो जा, उसके बाद मैं इस बारे में प्लान करूंगी, क्योंकि मुझे भी तो अच्छे से तुझसे अपनी सेवा करवानी है। ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगी मेरे होने वाले बच्चे की मौसी को। और फिर हॉस्पिटल का कमरा खुशी और हंसी के ठहाकों से भर गया।